इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, मैं हूं चीनू। स्वागत है आप लोगों का बेबाक राय में। एक तरफ जहां सरकार बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे देश में रेलवे की स्थिति बदहाल है। लगभग हर 6-7 महीने में किसी न किसी बड़े रेल हादसे की खबर सामने आ ही जाती है। इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, जनता एक्सप्रेस का, जिस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं रेलवे में सफर करने वालों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में पैनलिस्ट मौजूद हैं। तो सबसे पहले गायत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि तमाम तरह की योजनाएं चलाए जाने के बावजूद भी हमारे देश में इतने रेल हादसे क्यों होते हैं? सबसे पहले चीनू जी, मैं ये बताना चाहूँगी, जब आपका रेल बजट आता है संसद में तो सारी जो आम जनता उसकी निगाहें रेल बजट पे होती है कि इस बार क्या कुछ नया होता है। तो बहुत ही ज़्यादा लुभावनी घोषणाएं कर दी जाती है। जैसे कि इस बार भी रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने काफ़ी अच्छी घोषणाएं की, लेकिन जो ये हादसा जो भी हुआ हाल फिलहाल, जो रायबरेली के पास जो हादसा हुआ है, तो उसमें ये सोचने की बात है कि कोई साल ऐसा कोई खाली ही नहीं जाता जिस साल बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए। ये एक पुरानी जंग है जिसको जो अभी तक छूटी ही नहीं है। तो ले दे के सरकार को इस पे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और आपका जो रेल बजट आ रहा है उसमें बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, बुलेट ट्रेन लाने की आप कोशिश कर रहे हो, कुछ नया अभी जैसे कि प्लेटफॉर्म पे गंदगी करना और 138 हेल्पलाइन नंबर जारी करना, ये सब आप कर रहे हो। लेकिन ये जो पुरानी जो जंग है इसको कब साफ करोगे आप? इसको भी तो साफ करने की बहुत ज़रूरत है। आप घोषणाएं कर देते हो कि मुआवजा देंगे, राशि देंगे, इससे क्या होगा? कुछ होगा? भारतीय रेल में कब कहां कौन हादसे का शिकार हो जाए, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। एडविन जी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे देश में क्यों होते हैं इतने रेल हादसे? देखिए, दुनिया के बड़े नेटवर्क में आता है हमारा जो रेल नेटवर्क है इंडिया का, और होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हादसे हर जगह हो जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए, उनके ऊपर हम कमी करने के लिए, उनके ऊपर रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारी बातें उठती है। सही कहा गायत्री जी ने कि रेल बजट में बहुत सारी बातें सामने आती हैं कि हम सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं, हम इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, हम ये योजना लेकर आ रहे हैं, हम इस तरह के नए सिस्टम लेकर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सिर्फ क्या बातों में कही जाती हैं? मैं आपको याद दिला दूँ, जिस पिछले साल जब हमारे PM मोदी ने जिस दिन रेल PM पद की शपथ ली थी, उसी दिन रेल हादसा हुआ बड़ा। तो देखिए, ये एक ऐसी चीज़ जो रोक नहीं पा रही है। हर बार हमें कोई ना कोई, हर महीने 2 महीने के बाद इस तरह के बड़े हादसे के बारे में सुनने को मिल जाता है। छोटी मोटी घटना तो छोड़िए, कि रेलवे क्रॉसिंग की बात करें, वहाँ पर लोग जो अपनी जान गंवा देते हैं, वो अलग बात है। बहुत सारे कारण है इसमें कि हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षित लोगों को नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, रेल एक ऐसा साधन है जिससे करोड़ों लोग रोज़ सफ़र करते हैं। अपने एक लाइफ लाइन बोलिए आप इसको, कि लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करती है। लेकिन इस पर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से इस पर काम नहीं किया जा रहा है, सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर काम होना चाहिए, लेकिन वो काम सिर्फ घोषणाओं में ही रह जाता है। उनके ऊपर चर्चा तो बहुत सारी बातों को लेकर होती है, लेकिन वो हो नहीं पाता। सही कहा आपने, बुलेट ट्रेन की बात हम लोग कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन के पीछे हम लोग ऐसे पड़े हुए हैं जैसे बुलेट ट्रेन आने के बाद हमारे यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो सिस्टम हमारे यहाँ पहले ही बना हुआ, हम कम से कम उसको ठीक करें। बुलेट ट्रेन की बात उसकी बात करें। हालांकि बुलेट ट्रेन लाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि जो हमारे सिस्टम है, जो हमारे की दिक्कत परेशानी है, उनको दूर किया जाए, बनिस्बत इसके कि बुलेट ट्रेन के बारे में ज़्यादा फोकस करें। सैकड़ों बेगुनाहों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है इन रेल हादसों में। दीक्षा जी, मेरा यही सवाल आपसे है कि आखिर हमारे देश में इतने रेल हादसे क्यों होते हैं? देखिए चीनू जी, रेल हादसे क्यों होते हैं हमारे देश में? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही रेल हादसे हो रहे हैं, होते हैं। और हादसा ऐसे नाम ही इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसे कोई जानबूझ के अंजाम नहीं दिया जाता। गलतियां, या कह लो ये गलतियां नहीं कही जा सकती, क्योंकि बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस बार सुरेश प्रभु ने जिस तरह से कहा, कई नई चीज़ें शुरू करने की बात, उन्होंने एक फर्जी कह सकते हैं कि एक बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं की, बल्कि बात की साफ सफाई की, या बात की थी कंट्रोल करने की चीज़ों की। तो इसी कड़ी में ये चीज़ भी आती है। मैं गायत्री जी के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि जो परेशानी, दिक्कत हमारे साथ चलती आ रही है कि रेल हादसे हो जाते हैं इतने सारे, और कई लोग अपनी, क्योंकि हर इंसान अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह के हादसों में हम अमूल्य जान खो रहे हैं अपने देश की, एक बहुत युवाओं को खो देते हैं इस तरह के हादसों में। तो ये बहुत दुखद बात है। इस पर रेल मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जान बेहद कीमती है किसी की भी। रेल हादसे अगर होते हैं तो कई लोग, अभी कल वाले हादसे में ही 38 लोगों के अब तक मारे जाने की खबर है, और संख्या बढ़ सकती है। तो इन संख्याओं को अब आशा यही कर सकते हैं कि रेल मंत्रालय इस ओर ध्यान दे, सुरक्षा की ओर ध्यान दे, ताकि आगे इस तरह की चीजें टाली जा सके। जी बिल्कुल सही। इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी कीर्ति जी की ओर बढ़ना चाहूंगी कि जिस तरह रायबरेली में यह हादसा हुआ, इस बारे में आपकी क्या राय है?
चीनू जी देखिए, ये रेल हादसे तो कई बार से हो रहे हैं, रेल मंत्रालय भी कई बन रहे हैं, सुरेश प्रभु जी भी हमारे रेल मंत्रालय के जो वो मुख्य हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसकी सिक्योरिटी किस तरह करें, इसमें आधुनिकीकरण चाहिए हमें। हमारी जो रेलें हैं काफ़ी पुरानी हो चुकी है, अब इसमें कुछ आधुनिकीकरण आना चाहिए, कुछ ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए जिससे कि हादसे रोके जा सके। आप अब ये इसमें सुनने में आया है कि ड्राइवर जो है ब्रेक फेल की वजह से यह हादसा हो गया, 2 बोगी पटरी से उतर गई और कई लोग उसमें मारे गए। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये चाहे इंसानी तरफ से भी उसका अगर कोई घटना हो गई है या किसी से कोई लैप्स हो गया है ड्राइवर की वजह से, मगर आधुनिकीकरण बहुत ज़रूरी है। रेलवे के अंदर में क्या है कि आधुनिकीकरण नहीं हो रहा है, रेलवे बहुत पुरानी हमारी हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ नई चीज़ आए। क्योंकि जब हम बुलेट ट्रेन की बात हम कर रहे हैं तो उसमें तो बिल्कुल ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। उस वक्त जब स्पीड इतनी ज़्यादा होगी तो उस वक्त में आप ट्रेन कैसे रोकोगे? तो ये सब चीज़ें जो हैं आती है, टेक्निकल फॉल्ट्स जो हैं वो उसका शुद्धि करने की ज़रूरत है, वो बहुत ज़रूरी है। वो सब चीज़ें अगर संभाली जाएं तो ये हादसे थोड़े से कम हो जाएंगे। भारतीय रेल में हर दिन 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं, लिहाजा बड़ा सवाल ये उठता है कि हम इन हादसों से सबक क्यों नहीं लेते। अब मैं इसी मुद्दे पर आगे चर्चा करने के लिए एडविन जी से जानूंगी कि सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इन हादसों पर थोड़ी बहुत रोकथाम लग सके। बिल्कुल, कीर्ति मेहता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आधुनिकीकरण की हम लोग बात नहीं करते, हम लोग वही पुराने ढर्रे पे हम लोग सारी चीज़ें चला रहे हैं, उसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जब तक हम किसी सिस्टम को बनाए हुए जो हमारा सिस्टम है उसको ठीक नहीं करेंगे तो हम नई बात नहीं कर सकते। और हम अगर नई बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम पुरानी चीज़ों को बस जह तय छोड़ देना चाहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते। हम ये बताना चाहते हैं कि हम जनता को नई चीज़ दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली में मेट्रो है लेकिन उसका एक सिस्टम बना हुआ है, उसके तौर तरीके हैं। यही अगर तौर तरीके वहाँ पर अगर इस्तेमाल किए जाएँ तो इस तरह के हादसों में कमी आएगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही बात है कि दुनिया भर में हादसे होते हैं, लेकिन हादसों का मतलब गलतियों से होते हैं। लेकिन गलती अगर बार बार हो तो उसे आप क्या कहेंगे? और ये हमेशा देखने को मिल रहा है कि लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लगातार सिर्फ जाँच बैठा दी जाती है कि जाँच होगी, ये होगा। जाँच से क्या होता है? जाँच तो कुछ नहीं होता, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। जाँच सिर्फ एक बयान है जिसको सब लोग कहते हैं कि मुआवजा दे दिए, जान जो भी लोगों ने इस हादसे में जान खोई उनको हम मुआवजा दे देंगे, इतना लाख रुपये दे देंगे, उनके परिवार वालों को दे देंगे। तो इससे क्या ज़िंदगी वापस आने वाली है? देखिए, मुआवजा देकर आप भले ही थोड़ा सा मरहम उनके जख्मों पर रखें, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या आप इससे सबक लेते हुए आगे कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की चीज़ों पर रोक लगे, इस तरह की जो हादसे हो रहे हैं उनके ऊपर रोकथाम लगे? तो बड़ी बात यही है कि हम हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं बल्कि उनके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक स्थिति ऐसी रहेगी तो मेरे ख्याल से हादसों पर लगाम लगाना या उनके बारे में कम होने की उम्मीद करना मेरे ख्याल से काल्पनिक ही है। उसके बारे में आखिर कैसे रुकेंगे रेल हादसे, यही सवाल दीक्षा मेरा आपसे। सरकार को क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे इन हादसों पर लगाम लगाई जा सके? देखिए, बिल्कुल मैं एडविन जी की बात से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि गलती अगर बार बार हो तो वो गुनाह का रूप ले लेती है और सरकार को इस चीज़ को अब समझना चाहिए। आप बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन लाने की, आप बात करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें कि यहाँ इतनी जल्दी आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन वो जल्दी कहीं इतनी ना हो जाए कि इंसान ज़मीन से आसमां पहुँच जाए। इन चीज़ों की ध्यान अब सरकार को रखना होगा। बाकी रेल मंत्रालय बात कर रहा है सफाई की, सुरक्षा की, तो ये सुरक्षा तभी मेरे हिसाब से लोगों को दिखाई देगी जब इस तरह के हादसे टल जाएं, क्योंकि रेल हादसे जो होते हैं वो कई अहम जान खो देते हैं हम उन हादसों में। अगर सरकार आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं कीर्ति जी, आधुनिकीकरण वाकई में जरूरी है। अगर आप पुरानी रेलों में ही कुछ चीजें बदल दें या आप पुरानी रेलों को एक नया वे दे दें या उसको रिन्यू करवा दें तो वाकई आपका जो हमारे देश के पास एक बजट भी होता है हमारा, तो उस बजट के अकॉर्डिंग आप उसका काम भी करवा सकते हैं। और बात रही बुलेट ट्रेन वगैरह की, तो आने सभी हर चीज में समय लगता है, लेकिन आपके पास जो धरोहर है पहले आप उसे तो समेट लीजिए, तब तो आप आगे की चीजों पर बढ़ पाएंगे। इस बात पर ध्यान देना चाहिए रेल मंत्रालय को, सुरेश प्रभु को। मेरे दोनों सहयोगियों ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आधुनिकीकरण की कहीं ना कहीं जरूरत है रेलवे को, क्योंकि जिस तरह गाड़ियां पुराने ढर्रे पर चलती रही इस तरह से हादसों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। गायत्री जी, इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार ऐसा क्या करे जिससे ये हादसे रुके? सरकार तो हमेशा कुछ ना कुछ तो नया पुलिंदा बांधती है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। रेल बजट में भी काफ़ी चीज़ें वो देती है जनता को, लेकिन अमूमन तौर पर ये हादसे तो हर साल होते हैं ना, तो उसके एवज में वो क्या करते हैं? बस वो घोषणाएं कर देते हैं, मुआवजे दे देते हैं। मैं कीर्ति जी की बात से सहमत हूँ कि उन्होंने आधुनिकीकरण पे बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं, बहुत आधुनिकीकरण लाना चाहते हैं, लेकिन जो पुरानी तकनीक है पहले उसको सुधारो या तो उसको हटाओ, नई तकनीक लाओ, तो उस बेस पे कुछ चीज़ें आगे बढ़ाओ। ले देखिए, इसमें कई लोगों की जानें चली जाती हैं, आपको उस पर ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि आप एकदम लाचार हो जाओगे और उस पर पल्ला झाड़ लोगे कि हम कमेटी बना देंगे, जाँच कर देंगे, मुआवजा दे देंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना फिर। जी बिल्कुल सही। कीर्ति जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? चीनू जी, मेरे एक दो सवाल है कि रेल मंत्रालय क्या कर रहा है? कहीं वो इंजन ड्राइवर जो है कहीं उससे ज़्यादा काम तो नहीं लिया जा रहा?
पता लगा कि जो 8 नहीं 10 नहीं वो 24 घंटे काम कर रहा है और वो इस तरह से काम कर रहा है कि वो कहीं नींद में ना चला रहा हो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये भी एक बड़ा छोटा सा चीज़ है। तो इस तरह से दिया जाए कि भी कम से कम वो जो इंजन ड्राइवर है उनके शिफ्ट बदले जाए, वो उनको कम काम दिया जाए, जिससे कि कोई ऐसा ना हो कि उन पर कुछ प्रेशर पड़ रहा हो। तो ये एक बड़ा एक मुद्दा है जो देखना चाहिए रेलवे मंत्री को। हो सकता है कि ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, मॉडर्नाइजेशन हो गया, आधुनिकीकरण हो गया, कहीं हमारे जो लेबर है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारा ड्राइवर कोई ज़्यादा काम तो नहीं कर रहा। कई घंटों तक अगर आप इंजन चलाएंगे तो आप कितने घंटे तक चला लोगे? 2 दिन तक चला सकते हो? नहीं, तो आपको कोई ना कोई हादसा होना जरूरी है। तो ये छोटी सी चीज़ें भी अगर इस चीज़ पे भी ध्यान जाए तो मेरे को लगता है कुछ ना कुछ ये हादसे कम हो सकते हैं। मैं अपने सहयोगी एडविन जी की ओर बढ़ना चाहूंगी और उनसे जानना चाहूंगी कि वो कितना सहमत है कीर्ति जी की बात से। नहीं, देखिए बात तो सही कह रहे हैं वो, लेकिन देखिए मैं एक चीज़ की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको कि आखिर इन हादसों में मरता कौन है। देखिए जनरल बोगी का जिक्र हम लोग करना भूल गए इस बीच, कि जो हादसा हुआ है वो ठीक इंजन के पास वाला जो डब्बा हुआ उसमें हुआ है, और इसमें जनरल लोग सवार थे जो आम आदमी है, और अमूमन हादसों में यही होता है। देखिए जनरल बोगी इंजन के ठीक पीछे होती है, 2-3 बोगी जो होती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार तो मैं आपसे खुद ही चर्चा कर रहा था रेलवे के ऊपर कि जनरल बोगी बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो कहाँ बढ़ाना चाहिए? क्या मरने का हक भी आम आदमी को ही है? तो देखिए बहुत सारे कारण हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप किस तरह की चीज़ें बना रहे हो, किस तरह का डिज़ाइन कर रहे हो, किस तरह की आपकी तकनीक है, ये सब सवालों के घेरे में है। और देखिए जब आप बात करते हो बड़ी बड़ी कि हम बुलेट ट्रेन लेकर आ रहे हैं, हम ये लेकर आ रहे हैं, तो आपके पास उसको लेकर आने की रणनीति क्या है? क्या सिर्फ हवाबाजी या कह देने से ही हो जाएगा? मेरे ख्याल से इसके लिए बहुत प्लानिंग की ज़रूरत है, बहुत सारा कुछ चाहिए। पहली बात तो यही होनी चाहिए कि जो जान हम लोग खो रहे हैं इन सब हादसों में, उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि बिला वजह जो मासूम लोग अपने घर की तरफ रवाना हुए वो कम से कम अपनी मंजिल तक मुकम्मल तरीके से पहुंच सकें। बहुत बेहतरीन बात बताई मेरे सहयोगी एडविन जी ने। बजट बनाया जाता है, तमाम तरह की योजनाओं की बात की जाती है और उन योजनाओं पर करोड़ों रुपए तक का खर्च भी किया जाता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत से काफी दूर है। हजारों की सैकड़ों की तादाद में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। आखिर क्यों? सरकार कब सुध लेगी? ये सवाल आपसे भी है। तो आज की बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छोयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।